अस्सलामुअलैकुम। आमोज़िशी नताइज पर मुबनी खज़ीना सवालात आइटम बैंक ऑन लर्निंग आउटकम्स LBA साइंस 7वीं जमात उर्दू मीडियम। सबक नंबर 1 पौधों में तग़ज़िया। साइंस जमात 7 आमोज़िशी महासिल पौधों में तग़ज़िया के तरीक़ों की वज़ाहत करना। पहला, वो जानदार जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मादनियात का इस्तेमाल करके ग़िज़ा बना सकते हैं। जवाब, नबातात। दूसरा, नबाताती ग़िज़ाई सनतें हैं। जवाब, पत्ते। तीसरा सवाल, ज़ियाई तालीफ में पैदा होने वाली गैस। जवाब, डी ऑक्सीजन। चौथा सवाल, पत्तों में क्लोरोफिल डैश तवानाई को जज़्ब करते हैं। जवाब, ए शमसी तवानाई। पांचवा सवाल, ये एक तुफेली पौधे की मिसाल है। जवाब, अमर बेल।
छठवां सवाल, एक पौधा जो ज़ियाई तालीफ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। जवाब डी, आल्गी। सातवां सवाल, पत्तों में रंग। जवाब ए, क्लोरोफिल। आठवां सवाल, मशरूम में तग़ज़िया की किस्म क्या है। जवाब बी, सैप्रोट्रोफिक तग़ज़िया। नौवां सवाल, वो जानदार जो मेज़बान पौधे से ग़िज़ाई अज्जा हासिल करता है। जवाब बी, अमरबेल। 10वां सवाल, कीड़े खोर पौधे की मिसाल डैश है। जवाब सी, पिचर प्लांट। 11वां सवाल, ये वो तरीक़ा है जिसमें जानदार मुर्दा और सड़ने वाले मादे से ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं। जवाब ए, गंदखोर। बारहवां सवाल, खुराक की फसलें आम तौर पर ज़्यादातर जज़्ब करते हैं। जवाब बी, नाइट्रोजन। 13वां सवाल, बैक्टीरिया को माहौल से नाइट्रोजन जज़्ब करने में मदद करता है। जवाब ए, राइज़ोबियम। 14वां सवाल, ज़ियाई तालीफ के मसावात को मुकम्मिल करें। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, एरोमार्क प्लस ऑक्सीजन। जवाब बी, कार्बोहाइड्रेट।
15वां सवाल सही या गलत बयान करें। ए, ज़ियाई तालीफ के अमल के बगैर कोई ग़िज़ा नहीं है। सही। बी, इंसान और जानवर खुराक या ग़िज़ा के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। सही। सी, ऑक्सीजन ज़ियाई तालीफ में पैदा होती है। सही। 16वां सवाल नबातात को अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जवाब बी, खुद परवर। 17वां सवाल पौधों की ज़रिए तैयार करदा ग़िज़ा किसकी शक्ल में होती है। जवाब ए, नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट। 18वां सवाल एक मादा जो ज़ियाई तालीफ में शमसी तवानाई को हासिल करता है। जवाब ए, क्लोरोफिल। 19वां सवाल पौधे डैश का इस्तेमाल करते हैं और ज़ियाई तालीफ में डैश खारिज करते हैं। जवाब डी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसवां सवाल अज़ुयों की बुनियादी इकाई ए है। जवाब बी, खुलिया। 21वां सवाल कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में डैश के ज़रिए जज्ब होता है। जवाब ए, स्टोमेटा। 22वां सवाल वो हिस्सा जहां पौधों में गैसों का तबादला होता है। जवाब बी, पत्ती।
23वां सवाल, वो हिस्सा जहाँ ज़ियाई तालीफ होता है। जवाब सी, पत्ती। 24वां सवाल, सब्ज़ तने में ज़ियाई तालीफ करने वाले पौधे इस जगह पाए जाते हैं। 25वां सवाल, ए पौधों में पानी के ज़िया का अमल है। जवाब डी, अम्ल सरियान। 26वां सवाल, पौधे का कौन सा हिस्सा ज़ियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जवाब सी, स्टोमेटा। 27वां सवाल, एक पौधा जो कीड़ों को पकड़ता और खाता है। जवाब ए, पिचर प्लांट। 28वां सवाल, जुज़वी तौर पर खुद परवर पौधा डैश है। जवाब ए, अलगे या आलजी। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಆಮೋಜಿಶಿ ನತಾಯಿಜ್ पर मुबनी खजीना सवालात क्वेश्चन बैंक ऑन लर्निंग आउटकम्स साइंस 6वीं जमात
LBA लेसन बेस्ड असेसमेंट 6th क्लास साइंस बाब 1 ग़िज़ा के अज्जा आमोज़िशी महासिल ग़िज़ाई अशिया में तनु की वजाहत करें और वो अवामिल जो किसी इलाक़े के खाने की आदत को मुतासर करते हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की अहम ग़िज़ाई अशिया 1.1 आज राजू रवि नमिता और नवीद ने बिलतरतीब उपीट रवा इडली चपाती और सब्ज़ी वाला पाव खाया है। इससे पता चलता है कि जवाब सी हमारे खाने में तनु है। सवाल नंबर 2 हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आम तौर पर मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी वजह यह है। जवाब डी 1, 2 और 3 सब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 रियासतों और इनकी नुमायां ग़िज़ाई अशिया को मुनासिब तरतीब में जोड़ें। जवाब ए कर्नाटक इडली, गुजरात ढोकला, राजस्थान कचौरी, उत्तर प्रदेश परोठा दाल। जवाब ए सवाल नंबर 4 खाने के अज्जा जो हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं, जिस्म की नशोनुमा में मदद करते हैं और सेहत को बरकरार रखते हैं, उन्हें कहा जाता है। जवाब डी माल न्यूट्रिएंट्स। पांचवा सवाल अहम तग़ज़ी अज्जा
जवाब बी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मादनियात। सवाल नंबर 6, अगर आम के एक टुकड़े पर आयोडीन के 2 से 3 खतरे डाले जाएं तो ये नतीजा होगा। जवाब ए, नशास्ता की वजह से बिनफशी रंग नजर आता है। सवाल नंबर 7, जब टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर महलूल वही लिया जाता है और इसमें कॉपर सल्फेट महलूल के 10 खतरे शामिल किए जाते हैं तो ये नीले रंग से बिनफशी रंग में बदल जाता है, तो ये वही महलूल है। जवाब ए, प्रोटीन। सवाल नंबर 8, जब एक अंडे का एल्ब्यूमिन एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और इसमें कॉपर सल्फेट महलूल के 2 खतरे और कास्टिक सोडा महलूल के 10 खतरे शामिल किए जाते हैं तो नतीजा ये होता है। जवाब सी, बिनफशी रंग नमूदार होता है क्योंकि प्रोटीन मौजूद है। सवाल नंबर 9, ग़िज़ाई अशिया जो प्रोटीन टेस्ट में मुस्बत नतीजा देती हैं। जवाब सी, 1 और 4, यानी दूध और बेसन। 10वां सवाल, जब मूंगफली के बीज को एक कागज़ के छोटे टुकड़े में टेस्ट कर कुचल दिया जाता है तो कागज़ के टुकड़े पर तेल का दाग इसके किन अज्जा की मौजूदगी की निशानदेही करता है। जवाब सी, लिपिड। 11वां सवाल, हमें ग़िज़ा क्यों खाना चाहिए, हमें खुराक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। जवाब, हमें ग़िज़ा तवानाई के लिए चाहिए, ताकत के लिए, काम करने के लिए। हमें खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारी नशोनुमा के लिए, अज़लात की मजबूती के लिए, जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए, जिस्म को मसनवी तवानाई हासिल के लिए।
सवाल नंबर 12, तग़ज़ी अज्जा क्या हैं? जवाब, हमारे ग़िज़ा के अहम अज्जा हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात। इसके अलावा ग़िज़ा में तग़ज़ी रेशे और पानी भी मौजूद होते हैं। ग़िज़ाई अज्जा आमोज़िशी महासल। एक ग़िज़ाई अज्जा की अहमियत। तग़ज़ी अशिया जो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं। ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां और इनकी अलामात और इन बीमारियों के इलाज की वजाहत करेंगे। नंबर 13, दर्ज झैल में से कौन सा जवाब सही है? जवाब डी, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, तवानाई देने वाली खुराक, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग एजेंट्स, विटामिन और तग़ज़िया, सेहत की देखभाल, खरदरी, हाजिमा के अमल में खाने की नक़्लो हमल में मदद करता है। चौदहवां सवाल, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? जवाब सी, एक और दो दोनों। 15वां सवाल, अहम तग़ज़ी अज्जा। जवाब सी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन और पानी। 16वां सवाल, दर्ज झैल में कौन सा बयान गलत है?
जवाब डी विटामिन खाना पकाने के दौरान ज़्यादा दर्जे हरारत पर आसानी से तबाह नहीं होते। 17वां सवाल, ज़्यादा मिक़दार में लिपिड्स पर मुश्तमिल जंक फूड्स के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से जवाब बी मोटापा आता है। डॉक्टरों ने आपको जिस्मानी नशोनुमा के लिहाज से सोयाबीन का ज़्यादा इस्तेमाल मशवरा दिया है क्योंकि ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। जवाब सी प्रोटीन। पाँचवां सवाल, कार्बोहाइड्रेट की तरह कम मिक़दार में इस्तेमाल होने वाली तवानाई फ़राहम करता हूँ तो बतलाओ मैं कौन हूँ। जवाब डी लिपिड्स। 20वां सवाल, स्कूल में तिब्बी मुआयना के दौरान डॉक्टर ने देखा कि एक तालिबे इल्म बहुत कमज़ोर और कम वज़न है तो इसने इस तालिबे इल्म को मशवरा दिया। जवाब सी मुतवाज़न ग़िज़ा खाना। 21वां सवाल, अगरचे के इसकी थोड़ी मिक़दार में ज़रूरत होती है लेकिन ये जिस्म की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। जवाब डी मादनी नमकियात। बाईसवां सवाल, इनमें प्रोटीन ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। जवाब डी दूध, अंडे, मूंग की दाल। 23वां सवाल, अखिल रोज़ाना सिर्फ गेहूं की रोटी खाता है लेकिन इसके साथ कोई सब्ज़ी नहीं खाता तो इसके जिस्म पर इस खुराक का असर है। जवाब बी ग़िज़ा के ठीक से हज़म ना होने से हाज़िमा ख़राब हो जाता है।
24वां सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट है? जवाब सी, मक्की। 25वां सवाल, कले फूटे हुए बीज स्प्राउट्स के बारे में गलत बयान। जवाब ए, छोटे छोटे सफ़ेद ढांचे जिन्हें मोलके कहते हैं दानों से निकलते हैं। अगले दिन जब दानों को सवाल नंबर, टमाटर, आंवला, लीमू, नारंगी, अमरूद, मिर्च वगैरह में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? छब्बीस, रमेश की नशोनुमा रुक गई है, इसका चेहरा उभरा हुआ है, इसके बालों का रंग बदल गया है, वो जिल्द की बीमारी में मुब्तला हुआ है जो कि ग़िज़ाई अज्जा की कमी की अलामत है। जवाब ए, प्रोटीन। 27वां सवाल, विटामिन और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों की मुनासिब जोड़ी। जवाब सी, सिर्फ दो। विटामिन B1 से बेरी की बीमारी आती है। सवाल नंबर 28, गैर इस्तेमाल शुदा कार्बोहाइड्रेट इस शक्ल में जिस्म में महफूज होते हैं। जवाब डी, चर्बी। नंबर 29, ए प्रोटीन से भरे होते हैं जो जिस्म की नशोनुमा और हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। जवाब ए, मटर और मछली। 30वां सवाल, आप किसी ऐसे शख्स को हिदायत दे सकते हैं जिसके गर्दन का गदूद सूजा हुआ नजर आए।
जवाब सी, समंदरी मछली, अदरक, पालक के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इर्द-गिर्द की मिट्टी और पानी में आयोडीन की मिकदार कम होती है। 31वां सवाल, डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा विटामिन एक कमज़ोर हड्डियों वाले शख्स के लिए। जवाब बी, विटामिन डी। 32वां सवाल, जंक फूड्स जैसे पानी पूरी, चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि। जवाब डी, कम ग़िज़ायत वाली खुराक हैं। 33वां सवाल, अंकुरा कले फूटे हुए बीज, घोड़ा चना, सब्ज़ चना में मौजूद ग़िज़ायत। जवाब सी, मादनियात। 30वां सवाल, मंदरजा झैल में अनाज जैसे चावल, रागी, जवार, गंदम वगैरह में ग़िज़ाइयत से भरपूर जुज़ है। जवाब डी, कार्बोहाइड्रेट्स। 35वां सवाल, जवार, रागी, बाजरा, अरका वगैरह में तग़ज़ी जुज़ फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है और इस तग़ज़ी जुज़ फ़ाइबर वाली ग़िज़ा को खाने से। जवाब ए, हाज़मे में आसानी और क़ब्ज़ को दूर करता है। 36वां सवाल, हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसमें मौजूद अहम तग़ज़ी अशिया। जवाब ए, कार्बोहाइड्रेट्स। 37वां सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा है। जवाब डी, मोरिंगा। दर्ज झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए। 38वां सवाल, मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है। जवाब, ग़िज़ा में फ़ाइबर और पानी की भी मुनासिब मिक़दार ज़रूरी है। इस किस्म की ग़िज़ा मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। 39वां सवाल, टमाटर, आंवला, लीमू, नारंगी, अमरूद, मिर्च वगैरह में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है। जवाब, विटामिन सी है। 40वां सवाल, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चंद ग़िज़ाई अशिया का ज़िक्र करें। जवाब, ग़िज़ाई अशिया के नाम चावल, गेहूँ, मक्की, जवार, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद वगैरह। 41वां सवाल, विटामिन ए वाली चंद ग़िज़ाई अशिया का ज़िक्र करें। जवाब, दूध, मछली का तेल, आम, गाजर, पपीता।
42वां सवाल, विटामिन B1 वाली चंद ग़िज़ाई अशिया का ज़िक्र करें। जवाब, जिगर, चावल, गेहूँ वगैरह। 43वां सवाल, विटामिन D वाली चंद ग़िज़ाई अशिया का ज़िक्र करें। जवाब, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, जिगर वगैरह। 44वां सवाल, आयोडीन रखने वाली चंद ग़िज़ाई अशिया का ज़िक्र करें। जवाब, अदरक, दूध, उबला हुआ आलू, नमक, पालक, खुश्क अंगूर, अंडा, दही, झींगा, खेकड़ा वगैरह। 45वां सवाल, फास्फोरस ऐसी चंद ग़िज़ाई अशिया का ज़िक्र करें। जवाब, दूध, पनीर, गेहूँ, चावल, हरी मिर्च, केला, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज। 46वां सवाल, आयरन मौजूद हो ग़िज़ाई अशिया के कुछ नाम बताएं। जवाब, पालक, मोड़ वाली दालें, आलू, मछली, कद्दू के बीज, सेब और गोश्त वगैरह। 47वां सवाल, हमें क्यों मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, वजह बताइए। जवाब, जिस्म की हिमागिर नशोनुमा के लिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। 48वां सवाल, कैल्शियम की कमी की वजह से होने वाली बीमारी की अलामत बयान करें। जवाब, कैल्शियम की कमी हड्डियों के कमज़ोर होने और दांतों के सड़ने का बाअस बनती है। उनचासवां सवाल, दर्ज झैल को नाम बताएं। ये ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म को तवानाई फ़राहम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। बी, ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म की तवानाई, नशोनुमा और हिफाजत में मदद करते हैं। प्रोटीन। सी, ग़िज़ाई अज्जा जो बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट्स के जो चावल, रागी, जवार, इस तरह से। प्रोटीन के सोयाबीन, अंडा, गोश्त, दालें। विटामिन सी, खट्टे फल, सब्जियां, तरकारियां। जवाब, लिपिड्स वाले। 10वां सवाल, नबाताती और हैवानाती प्रोटीन के कुछ ज़रायों का ज़िक्र करें। जवाब, नबाताती प्रोटीन सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, तमाम दालें। हैवानाती प्रोटीन गोश्त, मछली, अंडे। 51वां सवाल, नबातात और हैवानात पर मुबनी कुछ खाने की अशिया की फ़ुहरिस्त बनाएं जो प्रोटीन से भरपूर हों। जवाब, गोश्त, अंडा, मछली, दूध, मक्खन, पनीर, दालें, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह। 52वां सवाल, साइंसी वजूहात बताएं। ऐसी ग़िज़ाई अशिया जिनमें चिकनाई ज़्यादा होती हो, इनका बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जवाब, चिकनाई वाली अशिया ज़्यादा खाने से मोटापा जल्द आता है, बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, काम करने में दिक्कत होती है। 53वां सवाल, इस बीमारी को बयान करें जो विटामिन B1 की कमी से होती है। बयान करें और इनकी अलामात भी बताएं। जवाब, विटामिन B1 की कमी से बेरी का सबब बनती है। इसकी कमी की अलामात जोड़ों को कमज़ोर होना, थकावट होना। 54वां सवाल, वो बीमारी जो विटामिन सी की कमी से होती है। बयान करें और इनकी अलामात भी बताएं।
जवाब स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इस बीमारी की अलामत मसोड़ों से खून आना, जख्म भरने में ज़्यादा दिक्कत लगना है। 55वां सवाल, वो बीमारी का बयान करें जो विटामिन डी की कमी से होती है और इनकी अलामत भी बताएं। जवाब, रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है। इस बीमारी की अलामत हड्डियों का नरम होना और झुक जाना है। 56वां सवाल, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी और इसकी अलामत बयान करें। जवाब, आयोडीन की कमी की बीमारी गयोटर है। इस बीमारी की अलामत गर्दन में सूजन वाले गुदूद और बच्चों में ज़हनी खराबी। प्रोटीन की मौजूदगी। जवाब, जांच के जाने वाली ग़िज़ा ठोस है तो पहले इसे पेस्ट या पाउडर की शक्ल में तब्दील करें। ग़िज़ाई शय की थोड़ी मकदार लेकर इसे पीस लें या कुचल कर पेस्ट बना लें। इसमें थोड़ी सी ग़िज़ाई अशिया एक साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब में लीजिए और इसमें पानी के 10 क़तरे मिलाकर टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर का इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के 2 क़तरे और कास्टिक सोडा के 10 क़तरे मिलाएं। टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह हिलाएं और कुछ देर के लिए रख दें। टेस्ट ट्यूब के अज्जा का रंग बैंगनी हो गया है तो ये इशारा है कि ग़िज़ाई शय में प्रोटीन मौजूद है। लिपिड्स की मौजूदगी का टेस्ट। थोड़ी मकदार में खाने की चीज़ें लें, इसे एक छोटी शीट में लिपिड्स और इसको कुचल दें और गौर से देखें तो पता चल जाता है कि इन अशिया में तेल की वजह से शीट पर तेल के दाग नज़र आते हैं जो रोशनी के बरक्स पकड़ने पर मुशाहिदे से पता चलता है कि इन अशिया में तेल की मकदार है। 57वां सवाल, किसी भी ग़िज़ा में नशास्ता की मौजूदगी का पता लगाने के लिए टेस्ट या जांच की वजाहत करें। जवाब, एक आलू लेकर उसको अंदर थोड़ा गड़ा बनाएं और उसमें आयोडीन का महलूल डालें। अगर वो बैंगनी रंग में तब्दील हुआ तो समझ लेना कि उसमें नशास्ता मौजूद है। 60वां सवाल, राजू धीमी रोशनी में अशिया को देख नहीं पाता। डॉक्टर इसकी बीनाई का मुआयना करता है और इसे बताता है कि ये एक ख़ास ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से है और चंद मख़सूस ग़िज़ाएँ खाने का मशवरा देता है। कमी की बीमारी का नाम क्या है जिसमें राजू मुब्तला है? ये किस विटामिन की कमी की वजह से है और डॉक्टर ने कौन सी ग़िज़ाएँ खाने का मशवरा दिया? जवाब, विटामिन ए की कमी है। राजू को शबकोरी की बीमारी हो गई है जो अंधेरे में शाम के वक्त आँख दिखाई नहीं देते। इसको खाना चाहिए मछली का तेल, आम, गाजर, पपीता, अंडे, दूध वगैरह।